और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में इन दिनों हार जीत की चर्चाओं के साथ एक चर्चा ये भी चल रही है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी इस बार अपनी जमानत बचा पाएगा। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार 6 अन्य प्रत्याशी भी केकड़ी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतगणना होने के बाद हार और जीत के अलावा सबसे अधिक चर्चा इसी बात की होती है कि किसकी जमानत जब्त हुई है। केकड़ी से चुनाव लड़ रहे कितने प्रत्याशियों की जमानत बचेगी और कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, ये तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बार केकड़ी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए 33,000 से अधिक वोटों की जरूरत होगी। अगर वे 33,000 से अधिक वोट नहीं ला पाए तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के अलावा अन्य सभी 6 उम्मीदवारों की इस बार जमानत जब्त हो सकती है। इस बार केकड़ी विधानसभा में भाजपा से शत्रुघ्न गौतम, कांग्रेस से डॉक्टर रघु शर्मा ने चुनाव लड़ा है। वहीं आजाद समाज पार्टी से जितेंद्र बोहित, बहुजन समाज पार्टी से तुलसी देवी तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बद्रीलाल जाट, हेमराज गुजर, जगदीश जाट, सुरेंद्र सिंह ने चुनाव में उतरकर चुनाव लड़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव में 2,61,540 मतदाताओं में से 1,98,137 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है तथा 75.76% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि केकड़ी विधानसभा सीट से 2018 के चुनाव में 10 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 2,43,987 मतदाताओं में से 1,79,933 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिस अनुसार प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए 29,988 वोटों की जरूरत थी। मगर कांग्रेस के रघु शर्मा व भाजपा के राजेंद्र विनायका को छोड़कर देवकरण सिंह खारोल, सुरेंद्र सिंह राणावत, राजेश सैनी, अब्दुल रज्जाक, जगदीश पिलानिया, कैलाश ओझा, बालूराम जाट व अशोक सिंह राव की जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की ही जमानत बच पाई थी। वहीं 7 उम्मीदवार तो ऐसे भी थे जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले थे। इस बार विधानसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी मैदान में है तथा चुनाव लड़ा है। मतगणना 3 दिसंबर को अजमेर में होगी। माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर अन्य 6 प्रत्याशियों की जमानत इस बार जब्त हो सकती है। उल्लेखनीय है कि चुनाव लड़ने के लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के साथ एक निश्चित राशि रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करानी होती है। इसे जमानत राशि कहा जाता है। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10,000 रुपये जमानत के तौर पर लिए जाते हैं। केकड़ी की सामान्य वर्ग की सीट होने के कारण इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे सभी 8 प्रत्याशियों ने 10,000 रुपये की राशि रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि जो प्रत्याशी कुल विधि मान्य मतों के 6ठे भाग से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के तौर पर विधानसभा सीट पर 1 लाख वोट के 6ठे भाग से ज़्यादा यानी 16,666 वोट से ज़्यादा आने चाहिए। इससे कम में जमानत जब्त हो जाती है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला अब जल्द आने वाला है। विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को अजमेर के माकूपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे से की जाएगी। अजमेर जिले की 8 ही विधानसभाओं की मतगणना की जाएगी। केकड़ी निर्वाचन पंजीयन अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 267 बूथों की मतगणना के लिए ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम अजमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के मेन ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर के M2, M5 एवं M10 में बनाया गया है। पंचोली ने बताया कि ईवीएम पोस्टल बैलेट एवं
ATPBM का मतगणना कक्ष M21 निर्धारित किया गया है। इसमें रिटर्निंग अधिकारी की EVM की 5 तथा पोस्टल बैलेट एवं ATPBM की 5 टेबलों सहित 11 टेबलों पर मतगणना होगी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए कक्ष क्रमांक M25 में भी EVM की गणना होगी। इस कक्ष में सहायक रिटर्निंग अधिकारी की 1 एवं EVM की 9 टेबल सहित 10 टेबल लगेगी। कक्ष M21 में 20 तथा M25 में 19 राउंड में मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के राउंड वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। उसके बाद EVM की में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पंचोली ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। पंचोली ने बताया कि मतगणना के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के 20 काउंटिंग एजेंट मतगणना के लिए बैठ सकेंगे। सभा पार्टियों और काउंटिंग एजेंट को मतगणना के लिए पार्टी स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है। करीब सभी दलों के काउंटिंग एजेंट शनिवार की शाम से अजमेर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय B.Ed करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA MA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। 17 वर्ष छात्र छात्रा वर्ग की राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में 3 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए केकड़ी से खो खो राष्ट्रीय दल का पूर्व प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण समापन समारोह में खिलाड़ियों को किट वितरित किए गए, जिसमें अतिथि के रूप में भामाशाह एडवोकेट दशरथ शर्मा व सांवरलाल जाट मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल किट उपलब्ध करवाए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने की। माध्यमिक खेल प्रकोष्ठ अधिकारी रामधन जाट, प्रारंभिक खेल प्रकोष्ठ अधिकारी व कोच विजय पारिक बीकानेर शिक्षा निदेशालय से लगे 17 वर्ष छात्र कोच लोकेंद्र सिंह, प्रगतिशील शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष कैलाश गौड़ व पूर्व CBO प्रेमचंद मोची, शिक्षाविद रमेश चंद पारिक, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक हेमराज जेतवाल, रईशा बेगम, स्थानीय प्रशिक्षक राजेंद्र साहू, शिवराज जेतवाल, हरीश सागर, मान सिंह, शिवराज गौड़, फारूक मोहम्मद, विनय बाटी, छात्रा मैनेजर नेहा पाराशर, छात्रा प्रभारी अपर्णा नागर मौजूद थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय UCEO विद्यालय के तहत आने वाले विद्यालयों का निपुण मेला आयोजित किया गया। निपुण मेले में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं भाषियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम पारी प्रभारी कालूराम सामरिया, द्वितीय पारी प्रभारी ऋतु पाराशर एवं उप प्राचार्य गिरीश कुमार चंदेल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम पारी प्रभारी कालूराम सामरिया, द्वितीय पारी प्रभारी ऋतु पाराशर व उप प्राचार्य गिरीश कुमार चंदेल मौजूद थे। कार्यक्रम में UCEO के तहत आने वाले 5 विद्यालयों के 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर बालिका विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा लघु नाटिका के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रस्तुति दी गई। छात्र छात्राओं के भाषीय विकास आधारित गतिविधियों के चार्ट, पोस्टर, प्रतिरूप आदि प्रदर्शित किए गए। UCEO विद्यालय के लगभग 30 शिक्षकों ने कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी
निभाई। इस मौके पर विद्यालय के व्याख्याता जुगल किशोर जाकल, रमा दादिच, राम रतन चौधरी, भागचंद वर्मा, दशरथ कुमार मीणा, रामजस तेली, रामेश्वर चौधरी, राजेंद्र सुजेड़िया, प्रभा पंचोली, मंजू शर्मा, महेंद्र सिंह पवार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापिका अंशु माथुर ने किया। कार्यक्रम के अंत में पारी प्रभारी रितु पाराशर ने आभार व्यक्त किया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शुक्रवार को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम संचालिका एनएसएस प्रभारी ज्योति मीना ने बताया कि यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं महामारी से लड़ने के लिए शिक्षा और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। डॉक्टर शिखा माथुर तथा रजनी ने विद्यार्थियों को एड्स संक्रमण के कारण रोकथाम, सावधानियां तथा समाज में जागरूकता फैलाने के उपायों पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया। इस मौके पर एनएसएस यूनिट ने छात्रों को HIV एड्स से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विचार करने तथा चर्चा और चिंतन को प्रेरित करने के लिए पोस्टर क्विज प्रतियोगिताओं सहित आकर्षक गतिविधियां की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रक्षा राठौड़, द्वितीय स्थान गरिमा विजयवर्गीय तथा तीसरा स्थान भाविका जैन ने प्राप्त किया। वहीं क्विज प्रतियोगिता में ईशा देओल गहलोत ने प्रथम, गुड्डू राठौड़ ने द्वितीय तथा अनु गुजर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन गतिविधियों के माध्यम से कॉलेज का उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना, सहानुभूति को प्रेरित करना और बीमारी से जुड़े कलंक से निपटने के लिए खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। चीन में फैल रहे श्वसन रोग के संबंध में चिकित्सा व्यवस्थाओं के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर शर्मा ने बताया कि केकड़ी जिले के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वहीं जिला स्तर पर RRT टीम का गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर भी स्थापित कर दिया गया है जो 24 घंटे कार्यरत है। सभी खंड स्तर पर RRT का गठन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदाराम ने बताया कि सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों को IPD SARI रोगियों के सेलेक्टिव फेस रेफरल गायको वाइंडोलॉजी लैब राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में भेजने के निर्देश दिया गया है। मरीजों का इंद्राज कर INIP पोर्टल पर P फॉर्म में रिपोर्ट करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सभी राजकीय व निजी चिकित्सालयों को मरीजों के लिए बेड, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देशित किया गया है। साथ ही मॉक ड्रिल भी करवा ली गई है। OPD में मेडिसिन एवं पीडियाट्रिक विभाग में हाई रिस्क ग्रंथ की स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला औषधि समन्वयक को जिले में दवाइयाँ, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री एवं उपकरण की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। चिकित्सक एवं लैब टेक्नीशियन के प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर उन्हें प्रशिक्षण मेडिकल कॉलेज तरफ से दिलवा दिया जाएगा। जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की जाएगी। OPD में ILI स्क्रीनिंग के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।